नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले स्वर्गीय राजू भाई शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मानसरोवर स्थित स्वर्गीय राजू भाई शर्मा के शोक सभा का किया गया आयोजन। शोक सभा का दृश्य दिखाने से पहले हम राजू भाई शर्मा के जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो टाइगर भाई के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए और समाज के लिए क्या राजू भाई का योगदान था। आज राजू भाई हमारे बीच नहीं रहते हुए भी हम सभी के दिल में अपनी जगह बनाकर हमारे बीच से चले गए। बता दें, स्वर्गीय राजू भाई शर्मा जो टाइगर भाई के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका जन्म हरियाणा के नलवा गांव में 15 जनवरी 1968 में हुआ था। इन्हें बचपन से ही समाज सेवा करने में बहुत रुचि थी। इन्होंने सोचा कि अपने गांव के साथ साथ गांव के बाहर भी जाकर समाज सेवा करूं। तभी स्वर्गीय राजू भाई शर्मा कम उम्र में ही मुंबई से सटे भिवंडी शहर में आकर अपने भाइयों व पिताजी का सहारा बनते हुए अपना काम धंधा करते हुए सामाजिक कार्य करना शुरू किया और मानसरोवर में रहने लगे और समाज के लिए कुछ बड़े सामाजिक कार्य करने का इनके मन में विचार आया, तो इन्होंने मानसरोवर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने साथ में लेकर मानसरोवर मित्र मंडल की स्थापना की। इसके पीछे इनका उद्देश्य था कि मानसरोवर के रहवासियों की सुरक्षा के साथ साथ भिवंडी शहरवासियों की सेवा कर सकें। वहीं मंडल की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष मानसरोवर मित्र मंडल में युवाओं को आगे आने का मौका दिया और मंडल के माध्यम से सभी त्योहार सार्वजनिक तौर से मनाया जाने लगा, जैसे गणेश उत्सव, नवरात्र उत्सव, दही हंडी आदि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे और कभी राजनीति व अपने स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दिए, सिर्फ सेवा भाव से अपना कार्य करते रहे और सभी के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली, जो एकदम निडर थे, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे। तभी लोगों ने राजू भाई से इन्हें टाइगर भाई कहने लगे और आज मुंबई से लेकर हरियाणा तक इन्हें लोग टाइगर भाई के नाम से जाने जाते थे। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। आज हमारे बीच से हम सभी को छोड़कर हमारे दिलों की धड़कन टाइगर भाई का 6 मई 2021 को इनका देहांत हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इन्होंने मुंबई के साथ साथ अपने जन्मभूमि हरियाणा के नलवा गांव में भी विशाल पार्क बनाया है, जहां आज इस पार्क में आकर लोग हमेशा टाइगर भाई का नाम लेते हैं। वहीं अपने ननिहाल में भी हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाकर भक्तों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। टाइगर भाई के बारे में बताने जाएंगे तो कई घंटे कम पड़ जाएंगे। हमें दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि स्वर्गीय राजू भाई अपनी धर्मपत्नी के साथ साथ 2 पुत्र मोहित शर्मा, कुणाल शर्मा और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे बीच से चले गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मानसरोवर स्थित सोमवार 10 मई को मानसरोवर मित्र मंडल के संस्थापक स्वर्गीय राजू भाई शर्मा की शोक सभा आयोजित की गई थी। इस शोक सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, भिवंडी आदि जगह से कई लोग आकर 1 मिनट का मौन रखकर पुष्प अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए, जिसमें सांसद कपिल पाटिल, विधायक महेश चौगुले, पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे, उद्योगपति छगन पाटिल, नगर सेवक सुमित पाटिल, नगर सेवक नीलेश चौधरी, नगर सेवक नित्यानंद नडार, समाज सेवक बिठोबा नाइक उर्फ बिल्ला, भाजपा भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी, भाजपा महिला अध्यक्षा ममता परमानी, नगर सेवक श्याम अग्रवाल, भाजपा महासचिव प्रेम नारायण राय, बजरंग दल भिवंडी अध्यक्ष दादा गोसावी, पानीपत किसान यूनियन अध्यक्ष मनोज मलिक, समाज सेवक व उद्योगपति श्री राज सिंह ठाकुर, समाज सेवक मक्खी पटेल, समाज सेवक प्रसाद पाटिल, पन्ना लाल सोनी, विशाल पठारे, नितेश एंकर, शरद उकावले, मयूर चौधरी, दिनेश पाटिल, नामदेव जाधव, रमाशंकर सिंह के अलावा मानसरोवर मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता
व मानसरोवर के रहवासियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए स्वर्गीय राजू भाई शर्मा उर्फ टाइगर भाई के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। राम राम हरे हरे। तो आप सभी लोग भगवान का स्मरण करते हुए, इनके पुण्य कार्य का स्मरण करते हुए 1 मिनट के लिए हम सभी लोग मौन धारण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करते हुए इनके आत्मा की उन्नति के लिए 1 मिनट का मौन धारण कीजिए। हरे कृष्ण। राम राम हरे हरे। बोले हरे। देखिए, आज हमारे बीच में से हमारे आपके सबके बड़े भाई माननीय राजू जी शर्मा, इनकी अकस्मात निधन हुआ। उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ, ऐसा हमें लगता है। आज उनकी शोक सभा है। शोक सभा में उपस्थित हमारे बिल्ला सेठ है, नाडार सेठ है, तो सभी उनके मित्र परिवार जो उनको चाहने वाले सभी लोग आज यहाँ पे आके उनका शोक मना रहे हैं। मैं मेरी तरफ से माननीय खासदार कपिल पटेल जी की तरफ से आज उनके परिवार को दिलासा देता हूँ और शोक प्रकट करता हूँ। आने वाले समय में मानसरोवर की जो जवाबदारी थी, इतने सालों से उन्होंने जो मानसरोवर मित्र मंडल के संस्थापक थे, भिवंडी में उनका नाम था, उनका दबदबा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो एक हमारे परिवार का हिस्सा मानसरोवर का कहीं ना कहीं हमको छोड़ गया, अलग हो गया, ऐसा हमें लगता है। आज उनको हम हमारे तरफ से, मानसरोवर मित्र मंडल की तरफ से, कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से, बिल्ला सेठ उनके ग्रुप की तरफ से और सभी मानसरोवर रहवासियों की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजू भाई शर्मा ये हमारे करीबी दोस्त थे, अभी हमारे बीच में नहीं हो। वही बात कि हम लोग को बहुत दुख हो रही कि आज उनकी शोक सभा है और इस शोक सभा पे हम सभी हमारे ग्रुप के दोस्त और हमारे जो सुमित पाटिल साहब है, अभी मंडल मानसरोवर के मित्र मंडल के अभी वो अध्यक्ष है, पहले राजू भाई थे। और मानसरोवर मित्र मंडल के लिए जो राजू भाई ने इससे पहला जो मानसरोवर मित्र मंडल जो खड़ा किया था, उसके अंदर उसका सबसे बड़ा योगदान है। नहीं, मतलब वो हमारे बहुत पुराने मित्र थे। जब हम कम से कम एक 25-26 साल पहले से हम एक अच्छे दोस्त थे हम लोग। और बस जैसे ही जब हम लोग बढ़ते गए, वो उनके काम धंधे में लग गए, हम राजकीय में लग गए, लेकिन उनसे बहुत अच्छा एक संबंध रहा। जब वो 25-30 साल पहले जब धामन नाके हम लोग से बैठते थे, हमारे गणपति मंडल बैठता धामन नाके में, तो पन्ना उन लोग से अच्छे दोस्त थे और एकदम पर्सनैलिटी बॉडी में ऐसा बस दिलदार लड़का, नाम तो ऐसा दिलदार लड़का था। और बहुत बुरा लगा सुन के कि बहुत जल्दी चले गए। एक्चुअली उनका जो तबीयत भी कुछ दिन पहले मिले थे मानसरोवर में, तो ऐसा हट्टा कट्टा मुझे अच्छा दिखे थे, लेकिन मैं उनके घर पे परसों बैठ गया और बहुत ख़राब लगा। ऐसा लगा यार इतना जल्दी आदमी जाना नहीं चाहिए था। और मानसरोवर जब पहली बार बना था तो गणपति रखना, वहाँ पे नवरात्रि करना, सब बच्चों को जोड़ना, तो ये उन्होंने शुरुआत किया था। तो मानसरोवर मित्र मंडल में उन्होंने बनाया था। उस टाइम जब भी गणपति वो लगाते थे तो मेरे से भी सब पूछना था, ना मैं गणपति लगा रहा हूँ, आप कैसे करते हो, आप मुझे आइडिया बताओ, ये करो। तो बहुत से आइडिया लेके जाते थे। तो उस टाइम बहुत बैठना होता था धामन नाके हमारे बिरजी बाजी बाबू उधर सब। और मानसरोवर मित्र मंडल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था और आज भी वो चल रहा है। तो मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे खुद के फैमिली की तरफ से उनके आत्मा को बहुत बहुत शांति मिले। और उनकी जो फैमिली, उनका बच्चा है जो अच्छा खासा स्पोर्ट्समैन है, उनके 2 भाई है, वो भी अच्छे दोस्त थे मेरे। तो सभी को, एक बड़े भाई उनके, उनको भी थोड़ा पैरालाइज हुआ है। तो भगवान सबको ताकत दे, शक्ति दे। शर्मा फैमिली एक अच्छी, भिवंडी में एक जानकार फैमिली, हर समाज के लोग जानते हैं, हर लोग जानते हैं उनको। तो उनकी आत्मा को, राजू भाई की शांति दे और उनकी फैमिली को और ताकत दे। और ये मैं आज उनके गुजर जाने के मौके पे 1-2 बात बोलना चाहता हूँ। काफ़ी सालों से, मैं 12 सालों से मानसरोवर में रहता हूँ। जब भी मैं मानसरोवर में रहने के लिए आया, तभी हमारे राजू भाई यहाँ के मित्र मंडल के अध्यक्ष थे।
तो उनके ही पैर पे पैर डाल के हम लोग चल रहे आज भी। और अभी का जो मानसरोवर के मित्र मंडल है स्मिथ पार्टी, तो हमारे मित्र मंडल जो है मानसरोवर के, तो उसमें से जो भी कार्यकर्ते हैं, विट्ठल यादव है, मोन्टू है, कमल है, कई बच्चे हैं। तो मानसरोवर में कोई भी कार्यक्रम रहे, कुछ भी रहेगा तो पहले हम लोग राजू भाई की राय लेते थे, ताकि पूरा उसने ही एक मजबूत पाया खड़ा किया था मानसरोवर के मित्र मंडल का, और उसी के नाम से आज वो भिवंडी के अंदर मशहूर है। और उनके परिवार पे आज ये इतना बड़ा संकट हो गया, तो उस संकट में हम लोग सब शामिल हैं। तो मेरे तरफ से सभी शर्मा परिवार के लिए मेरे तरफ से आज बड़ी दुख की बात है कि मेरे तरफ से आज उनके घर में सुख शांति जो भी है लाभ हो, और उनके दुख में हम सब लोग शामिल हैं। राजू भाई शर्मा एक बहुत बड़े समाज सेवक थे और मानसरोवर मित्र मंडल के वो संस्थापक थे। यहाँ के गणपति, नवरात्र उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो सदा अग्रसर रहते थे और हमेशा वो सबके लिए काम करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानसरोवर नहीं, लेकिन भिवंडी को इनकी क्षति हमेशा के लिए रहेगी। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि महिला मंडल की ओर से। और राजू भैया का मतलब उनको सुन के बहुत तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। उन्होंने ये मानसरोवर मित्र मंडल की स्थापना की थी। वो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे हमारे मानसरोवर में, गणपति होता था, डांडिया वांडिया सब कुछ प्रोग्राम होते थे। आज उनकी मतलब बहुत याद में उनका रहेगा कि अभी प्रोग्राम वगैरह थोड़े कम हो गए थे, वो बीमार हो गए थे बहुत बीच में, तो कार्यक्रम वगैरह तो कम होने लगे थे, उनका ध्यान थोड़ा कम हट गया था। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उनकी याद में अभी भी सब प्रोग्राम होने चाहिए आगे से आगे, ताकि लोगों को ऐसे रहना चाहिए कि हाँ उन्होंने जो स्थापना की थी वो बहुत अच्छी, मानसरोवर मित्र मंडल अच्छा बनाया था। राजू भाई को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, और वो बहुत बड़े समाज सेवक थे और हर बार अग्रसर थे हमेशा समाज कार्य के लिए, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था, तो इसके लिए उनको श्रद्धांजलि। राजू शर्मा जी हम बचपन से देखते आए उनको। एक राजू पन्ना की एक जोड़ी थी, यानी राजू भाई एकदम सबसे घुल मिल के एकदम रुबाब में रहते थे और बहुत सबसे अच्छे रहते थे। तो हमारे से बचपन से जो मैं छोटा था तब से उनको देख रहा हूँ, उनकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी थी। ब्लैक टाइगर नाम के से एक एजेंसी चलाते थे जो सिक्योरिटी गार्ड की, और सबसे अच्छा ताल्लुकात था। तो इसके लिए आज जो शर्मा परिवार है उनके ऊपर बहुत दुख का साया है, क्योंकि उनके वो एक बड़े थे, क्योंकि उनको सब मानते थे पूरे भिवंडी में, और उनको दिल्ली में या उधर वो साइड में भी उनका अच्छा था। तो एक अच्छे व्यक्ति थे जो आज हमारे साथ नहीं रहे, उसका दुख है। हम लोगों के बीच में राजू भाई नहीं हैं, इसका काफ़ी हम लोगों को दुख है। जब से मानसरोवर स्थापित हुआ, शुरू से हम लोगों के आधार स्तंभ थे और सबके साथ घुल मिलकर रहते थे। नवरात्रि हो, गणपति हो, सब त्योहारों में हम लोग एक साथ में कंधा से कंधा मिला के चले हैं। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, राजू भाई का जो देहांत है ऐसा समय हो गया। राजू भाई मेरे एक परम मित्रों में से एक मित्र थे। मैं 1997 से उनसे मेरा संपर्क था, और एक वो एक प्रखर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता थे। भले ही वो संघ या बजरंग दल में प्रत्यक्ष काम नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर जो दिल था वो हिंदुत्ववादी था। निश्चित रूप से वो एक पन्ना और राजू की जोड़ी थी भिवंडी के अंदर, वो एक सबके दिमाग में और मन में भी थी। तो उसमें एक पन्ना और राजू की जोड़ी में से एक राजू चला गया, पन्ना आज है। निश्चित रूप से राजू भाई के जाने से उनके परिवार का तो नुकसान है ही, उसके अलावा मानसरोवर का भी नुकसान है, और भिवंडी के अंदर जो हिंदुत्ववादी जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं हिंदुत्व के लिए, उनका भी निश्चित रूप से नुकसान है। इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि राजू भाई जैसे यहाँ धरती पे जिए, वैसे ही मतलब स्वर्ग में उनका स्थान होगा, वहाँ भी वो ऐसे ही जिए और उनको भगवान सदगति प्रदान करे ऐसा। और उनके परिवार को, विशेषकर भाभी को और उनके बच्चों को ये जो दुख है ये सहन करने के लिए उनको शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से भाभी का और राजू भाई का जो इसमें सामंजस्य था, मैं राजू भाई के बहुत नज़दीक था, इसलिए मेरे को मालूम है कि भाभी का और राजू भाई का सामंजस्य बहुत जोरदार था। आज उनको कहीं न कहीं कष्ट है, और भगवान उनको इस कष्ट को जो है और ये दुख को सहन करने की शक्ति दे। सर्वप्रथम अपने राजू भाई जो है उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आज पूरा अपना मानसरोवर जो परिवार है पूरा शोक में है। मानसरोवर का जो अपना मित्र मंडल थे, गए पिछले 20-25 साल से राजू भाई संभालते थे, और पूरे मानसरोवर को तन मन धन से उनका सेवा था, वो भी निस्वार्थ था, कभी उन्होंने राजनीति किया नहीं। तो ये मानसरोवर परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति है।
और ये जो शौक़ है मानसरोवर में, इसकी भरपाई करना फ़िलहाल तो ये है। बाकी जो भी है आगे पूरा मानसरोवर परिवार उनके परिवार के साथ में है और भगवान उनको अपना दिव्य शरणों में उनको शरण दे और सबको परिवार को अपना सहन करने का शक्ति दे। राजू भाई को मैं पहला मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये जो मानसरोवर बसाया, उनके पहले अध्यक्ष बने राजू भाई, सबको लगता था कि राजू भाई और 20 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। आने वाला एक दिन जाने वाला है। और राजू भाई ने जो भी काम किया इस मानसरोवर में किया, इस कामत घर परिसर में किया, भिवंडी के लिए किया, वो एक सराहना काम है। इसका आज उनके परिवार को, उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आ रहे हैं और तांता लगा हुआ है इतने कोविड के माध्यम से। अगर कोविड न रहता तो इनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन परिवार के ये जो दुखद जो घटना हुई है, उनके परिवार के साथ हम लोग पूरे साथ में खड़े। और हमारी एक इच्छा है क्या उनके आत्मा के लिए, मैंने उनसे कल भी कहा था कि 1.5 महीने के बाद अपन एक हवन करेंगे बहुत बड़ा, एक गौशाला में करेंगे, नहीं तो एक मंदिर में करेंगे। और उनके आत्मा के लिए अपन प्रार्थना के लिए सभी जात धर्म छोड़ के, पार्टी छोड़ के सभी लोग उनके मतलब जो वो रहे वो स्वर्ग में जाए, ऐसे अपन सब लोग मनोकामना पूरा करेंगे। और उनको जो उनकी इच्छा बाकी रहेगी वो पूरी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा उनकी पूरी करे। और उनके परिवार को मैं उनके परिवार जो है उनको मैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ में खड़े हैं हम लोग, और उनको हम लोग ये घड़ी में साथ रह के आगे बढ़ने की उनको माँ जगदम्बा उन्नति दे, इतना बोल के मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजू शर्मा जी का जो दुखद निधन हुआ, उनको मैं मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और 26 जनवरी के भाषण में मैंने बोला था कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन टाइगर चला गया तो भी मानसरोवर मित्र मंडल अभी जिंदा है और वो मानसरोवर की रक्षा करेगा। और उसी में ही राजू भाई को ये श्रद्धांजलि है। ऐसा मैं ये श्रद्धांजलि पर 2 सुमन उनको अर्पित करता हूँ। राजू मेरा प्रिय मित्र था, दोस्त था, यानी हम दोनों साथ साथ रहते थे। और भिवंडी में जब आए, भिवंडी में राजू भाई वो 1990 में, और सबसे पहले दोस्ती मेरे से हुई है। और उसके बाद में हम लोग साथ में रहे, हम लोग धंधा भी साथ में किए और अच्छा से जीवन जी रहे थे। शादी भी समझो अपने सामने ही हुआ, उनका बाल बच्चे भी उनके सामने अपने सामने हुए। और उनका परिवार भी सब अच्छे से यहाँ पे रहे। और उनके परिवार मेरे को अपना बड़ा भाई जैसे मानते हैं। और उनके माँ बाप भी अपने को बड़ा भाई, बड़ा लड़का ही समझते थे। और आज हमारे बीच में राजू भाई रहे नहीं गए, बड़ी दुख की बात है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या बोलूं अभी इसके आगे, उनके आत्मा को शांति दे और आगे जीवन अच्छा सुखी समृद्धि जावे, बस मेरा ये प्रार्थना है भगवान से। आज हमारे मानसरोवर के संस्थापक अध्यक्ष श्री राजू भाई शर्मा, टाइगर भाई हमारे, आज उनका निधन हुआ है। उस शोक सभा में सारे नेता मंडली इन्होंने अपना अपना परिचय व्यक्त किया है। राजू भाई, हमारे बड़े भाई टाइगर भाई ने कुछ साल पहले अनिल भाई इनके थ्रू कुछ मंडल की जवाबदारी मेरे पे भी दी गई थी, पर मैं उसे अच्छी तरह से निभाया था और हमारे मंडल का नाम अच्छी तरह से हुआ था। राजू भाई का जितना कहा तो उतना कम है। राजू भाई, टाइगर भाई हमारे, जैसे कि हमारे पन्ना भाई, ये भिवंडी में एक नामचीन नाम था दोनों का। इन दोनों ने कभी राजनीति कभी नहीं की है, हर जात को, हर समाज को लेके चला है। बस ये 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। राजू भाई को मैं पूरे परिवार के उनको शांति दो, ये ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।